इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है जिसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसको लिख लेते हैं, यानी कि दिया गया समीकरण को पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया समीकरण, तो यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा, 1/x+4, यानी कि इसको उतार देना भी है। 1 - 7 = 11/30। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, जैसे हमें मूल ज्ञात करनी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें पहले लीनियर इक्वेशन में लानी होगी, यानी कि इस रूप में। तो इसके हमें दो मूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं रेखिक युग्म, यानी रेखिक समीकरण के रूप में हमें लानी होगी। तो इसके रूप में लाने के लिए हमें, जैसे कि यहाँ पे हम ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों का एलसीएम अगर हम दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों का गुना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम नहीं है। दोनों का एलसीएम, ये संख्या अगर होता है तो एलसीएम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये संख्या नहीं है तो दोनों गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे x+4 × x-7। और इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन रहे, तो यहाँ पे जैसे कि इधर से इधर से गुना कर देना है, इधर से जो का त्यों लिख देना है यहाँ पे। तो अगर हम 1 से गुना करेंगे x-7 में, तो यहाँ पे x-7 होगा। और यहाँ पे 1 से गुना करेंगे x+4 में, तो यहाँ पे हो जाएगा, साइन यहाँ पे माइनस का देना है, और गुना करने पर यहाँ पे हो जाएगा x+4। उसके बाद दूसरी तरफ से होता है कि ये x+4 और x-7 को यहाँ गुना किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर x+4 से यानी इसमें भाग देनी होती है, इसमें अगर भाग देंगे तो ये तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये उतरेगा। और यहाँ पे x-7 है, तो इससे भी ये पूरे में भाग देना है। तो x-7 और यहाँ पे ये x-7 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे x+4 बच जाएगा। और यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे है 11/30, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये यानी कि ब्रैकेट के अंदर है, तो इसे हटाने के लिए हटा लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x-7, और यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे x, और ये ब्रैकेट जैसे ही हटेगा ये माइनस से गुना हो जाता है, तो ये प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और बटे यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इसको हम गुना कर लेते हैं। तो पहले 1 से गुना कर लेते हैं, यानी 1 से गुना ये दोनों में करना है, और 4 से भी गुना ये दोनों में करना है। तो पहले अगर 1 से गुना x में करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x², और 1 से गुना फिर हम ये 7 में करेंगे, तो ये 7x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन ये प्लस का है, और यहाँ पे ये माइनस का है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -7x। और फिर यहाँ पे 4 से गुना करना है ये दोनों संख्या में। तो अगर 4 से गुना करेंगे पहले x में, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यानी कि 4x हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन +4x। और फिर यहाँ पे +4 है, और यहाँ पे -7। अगर ये दोनों को गुना करेंगे हम, तो यानी कि संख्या यहाँ माइनस का बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये 7 ये हो जाएगा 28। और यहाँ पे बराबर है 11/30 है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्लस एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस होता है ना, तो ये +x है, और यहाँ पे -x है, ये कट सकता है, ये कट गया। और यहाँ पे ये -7, और यहाँ पे -4, यहाँ पे हो गया -11, और बटे में वही लिख देना है यहाँ पे x²। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि -7x है और +4x है, तो यहाँ पे -7 बड़ी है, यहाँ पे 4x, तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3x। और यहाँ पे -28 है, बराबर यहाँ पे है 11/30। तो यहाँ पे ये -11 है, और यहाँ पे 11 है, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -1। तो नीचे लिख लेते हैं कि -1 बटे x² -3x और -28। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/30। तो यहाँ पे 3 गुना कर लेना है,
यहाँ पे यानी कि तिर्यक गुना कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेनी है तिर्यक गुना। तिर्यक गुना के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि इधर से गुना इधर करना है, इस तरह क्रॉस। तो अगर हम ये इधर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 से गुना करेंगे a1 में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा जो करते हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे ये माइनस 28 हो जाएगा और बराबर ये 30 है और यहाँ पे ये -1 है, यानी कि ये दोनों गुना होगा तो ये गुना करने पर ये हो जाएगा -30। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और -3x माइनस 28 और ये -30 को अगर ये बराबर के इस पर ले आएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +30 बराबर, इधर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x और 30 में से ये 28, यानी कि ये यहाँ प्लस की संख्या अधिक है और घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +2 बराबर 0। तो इसे हम गुणनखंड विधि से, यानी इसे 3 प्रकार से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से, पूर्ण विधि से और द्विघातीय सूत्र से। तो इसे हम गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। जैसे कि इसे पता ही होगा कि इसका यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणक जो संख्या होती है और अंतिम यानी कि अचर पद से ये गुना करके बीच वाली संख्या को अगर प्लस है तो जोड़ कर लाना है और घटा है तो घटा कर लाना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर के गुणक कुछ नहीं तो ये होता है। तो जैसे कि इसको बोला जाता है a इंटू सी, यानी कि यहाँ पे ए, जैसे इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि a इंटू सी होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही होगा, तो हमें 2 को जोड़कर हमें यानी कि जोड़कर लाना है हमें यहाँ पे -3x। तो जैसे कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको -2x अगर हम लिखें और यहाँ पे -x, तो -2x और -s को जोड़ेंगे तो -3x हो गया ना, और यहाँ पे +2 को लिख देना बराबर 0। तो यहाँ पे ये दोनों में कॉमन लेना है और यहाँ पे ये दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ पे तो s का ही कॉमन होगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, इसके अलावा तो किसी का कॉमन होगा नहीं। तो चलिए हम s का कॉमन लेते हैं। यहाँ पे s का अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आने के यहाँ पे होता है x गुना x, तो एक x बाहर हो गया तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -2 है, 2x है तो x तो यहाँ बाहर हो गया ना, तो यहाँ पे -2 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो दोनों में तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो एक का तो कॉमन दोनों में हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर -1 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x -2 बराबर 0। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो दोनों में से किसी एक को रख लेना है यहाँ पे, जैसे कि x -2 और एक बाहर दोनों जो है उसको लिख लेना है x -1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x -1 बराबर 0। तो यहाँ पे एक x -2 बराबर 0 रख लेना है और दूसरे रख लेना है x -1 बराबर 0, यानी कि x -2 बराबर 0 ले लेना है एक बार, यानी कि x -2 बराबर 0 और दूसरा ले लेना या x -1 बराबर 0। तो x अगर ये -2 को बराबर किस पर लाएंगे तो ये हो जाएगा +2 और यहाँ पे ये हो जाएगा x, ये -1 इधर ले आएगा तो ये हो जाएगा +1। तो यहाँ पे लिखना है अतः दिए गए समीकरण के दो मूल अतः दिए गए समीकरण के मूल 2 और 1 होगा। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। नोट करने के लिए आपको एक पहला स्क्रीनशॉट, जैसे कि यहाँ से रहा, और सेकेंड आप यहाँ से ले सकते हैं।
और अब ये आपका थर्ड रहा है यहाँ पे ये। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।